आशीर्वाद दिए। और आशीर्वाद बताएं, दिया नहीं जाता है, ये तो कभी कभी निकल जाता है। आशीर्वाद देने का विषय नहीं। जब आपकी आत्मा किसी के लिए भगवान से वास्तव में प्रार्थना करे तो ये मानना कि ये आशीर्वाद है। और केवल पलागी कह देने से, जय हो कह देने से इसका कोई मतलब नहीं। एक सामाजिक शिष्टाचार है, मैं विरोध नहीं करता, करना चाहिए, लेकिन आशीर्वचन कभी कभी हृदय से निकलता है और वो देने का विषय नहीं, हमेशा संभव भी नहीं। जब दक्षिणा दे करके गुरु की कृपा लेकर के लौटे तो बलराम जी तो चले गए वृंदावन और भगवान सीधे चले आए मथुरा। आज देवकी ने मेरे गोविंद को अपने हृदय से लगाया, आज पहली बार अपने बेटी को पाई है। बढ़िया भोजन बना करके लेकर के देवकी गई कृष्ण को खिलाने के लिए, और भगवान कृष्ण मथुरा के राजभवन के कमरे में बैठे सिसक सिसक करके रो रहे हैं। इतना तेज रो रहे हैं, देवकी व्याकुल हो गई, उनका धैर्य छूट गया और उन्होंने बसदेव जी से कहा, बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। बसदेव जी आए, गोविंद से कहा, कन्हैया अगर तुम्हारा को दर्द कर रहा हो तो मथुरा में अच्छे अच्छे वैद्य हैं, मैं बुला देता हूं, तुम क्यों रो रहे हो? भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये दौड़ करके गए, बुला करके लाए। महाराज वृष्टि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। गुरुदेव बृहस्पति के शिष्य और बड़े अच्छे योग्य विद्वान उद्धव जी को बुला करके बसदेव जी लेकर आए। उद्धव ने गोविंद से कहा, क्यों रो रहे हो? भगवान ने कहा, उद्धव मैं तो प्रतिदिन रोता हूं। हम जब से ब्रिज से मथुरा में आए हैं, उद्धव कोई दिन खाली नहीं गया है कि मेरे आंखों से आंसू न टपका। मैं अपनी जन्मदात्री मां से ज्यादा प्यार अपनी मां यशोदा से करता हूं। मुझे अपनी मां यशोदा की बहुत याद आ रही है उद्धव। मैं उन ब्रज बाबाओं को बहुत याद करता हूं जिनकी पूरी दुनिया ही मैं था। उन ब्रज बाबाओं के मन में मेरे सिवा बाकी कुछ था ही नहीं। मुझे उन गोपियों की बहुत याद आ रही है। जैसे इतना कहा, उद्धव जी हंस पड़े। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया तुम उन महिलाओं के लिए रो रहे हो? बात आपकी समझ में नहीं आती, ध्यान देना। उद्धव बड़े विद्वान तो हैं लेकिन प्रेमी नहीं है। विद्वान होना एक अलग विषय है, लेकिन प्रेम होना ये दूसरा विषय है। प्रेम का मतलब केवल वासना नहीं, प्रेम का मतलब केवल शारीरिक शोषण नहीं। प्रेम का मतलब वासना से रहित होकर के उसके बारे में चिंतन करना। ये विशिष्टा द्वैत सिद्धांत है थोड़ा सा। प्रेम का मतलब वासना नहीं। और उद्धव जी ने कहा, क्या रखा है स्त्री शरीर में? वही हड्डी
मेदा, गूदा, रक्त यही तो भरा है। और तुम कृष्ण इतने ज्ञानी होकर स्त्रियों के लिए रो रहे हो। लेकिन भगवान ये चाहते थे उद्धव मेरा ज्ञानी तो है, लेकिन इसको प्रेम भी आ जाए, ये प्रेमी भी हो जाए। अगर प्रेम हो जाएगा तो प्रेम के साथ ज्ञान अच्छा लगता है, और प्रेम के बिना ज्ञान शुष्क होता है। और एक बात कहूं, बड़े बड़े ज्ञानियों का प्रेम के सामने कुछ चलता भी नहीं। आप बड़े ज्ञानी हैं, किसी रिश्तेदार के घर पहुंच गए और पूरा परिवार आप उनका बड़ा प्रेमी है, आपके पांव पर गिर पड़ा कि महाराज आज जाना नहीं है, तो उस प्रेम के सामने ज्ञान आपका गायब हो जाएगा, रात भर आप वही पड़े रहेंगे। ये ज्ञान और प्रेम की दशाएं। प्रेम हमेशा मूक होता है, उसमें आवाज नहीं है। और एक बात कहूं, जो कहता है कि मैं बड़ा प्रेम करता हूं, वो करता नहीं है। जो कहता है वो करता नहीं है, और जो वास्तव में करते हैं वे कभी कहते भी नहीं है। शब्द के वाक जाल में फंस करके हम अपने आप को नष्ट कर दे, वो दूसरा विषय। ये जीवन आपका बड़ा कीमती है। समय के सत्र को पहचानो। समय की अपने आप में बड़ी कीमत है। एक साल की कीमत क्या होती है, उस बच्चे से पूछना जो किसी कंपटीशन की तैयारी ईमानदारी से किया हो और फेल हो गया। एक महीने की क्या कीमत है, उन माताओं से पूछ लेना जिनको 9 महीने में बच्चे को जन्म देना था और बच्चा 8 महीना में पैदा हो गया। उनके शरीर की क्या कंडीशन है। एक सप्ताह की क्या कीमत है। उन एडिटर इन चीफ आउटलुक, फ्रंट लाइन, इंडिया टुडे, इन्हीं न्यूज़पेपर्स, उनके संपादकों से पूछिए, वो पूरी रात जगते हैं, खबर भी ऑथेंटिक हो और हफ्ते भर का ही टाइम है। होते बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन जगते पूरी रात है। एक दिन की क्या कीमत है। उस मजदूर के घर चले जाना कभी, जो सारा दिन मजदूरी करता है और शाम को जब लौटता है आटा चावल लेकर, तब उसके घर में चूल्हा जलता है, उसके बीवी बच्चे तब भोजन करते हैं। एक दिन की कीमत तुम्हें पता लग जाएगा। एक घंटे की कीमत का क्या मतलब है, ये उन प्रेमियों से पूछ लेना जो किसी प्रेमिका के इंतजार में बैठे रहे हो, वो घंटों ना आई। एक मिनट की कीमत क्या है, उनसे पूछना जो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हो, ट्रेन छूट गई हो। आधा मिनट की कीमत क्या है, उन भक्तों से पूछना जो कभी बैठे बैठे पूजा करते करते और अपने आप को भूल गए कि हम है कौन, चेतना आधा मिनट बाद आई। ये उस आधा मिनट का भाव वो भक्त आपको बता सकते हैं जिन्होंने जीवन में अनुभव किया होगा। इस समय बड़ा बलवान है। ये जो जीवन हमें आपको मिला है, ये ज्ञान से और प्रेम से, दोनों से सन्निहित होना चाहिए, बंधे रहना चाहिए। उद्धव जी समझा रहे हैं, भगवान और तेज तेज रो रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, अच्छा ये बताओ कन्हैया, उपचार क्या है, तुम मानोगे कैसे? भगवान रोते रोते गए, तामन मनस्का मत प्राणा मदरथे त्यक्त दैहिका। उद्धव जी, वो गोपियां मेरी जान है, वह गोपियां मेरी प्राण है, यशोदा मेरी प्राण है, मेरे मित्र मेरे प्राण